इतनी खूबसूरत जगह है। देखिए, यह है परीबाग। यहाँ पर बड़े बड़े फल उगते हैं जो आपको पृथ्वीलोक में नहीं दिखेंगे। अरे इतने बड़े संतरे! हाँ? ये संतरे इतने बड़े! एक संतरे में ही पेट भर जाए, है बाबूजी? सच बात कही महेश। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो भी फल मांगोगे वो फल पेड़ से अपने आप टूटकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जादुई हैं। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू इन संतरों की। मैं तो जाते वक्त 10 संतरे साथ में लेके जाऊंगा। बाप रे, ये संतरे तो मुझे कुचल देंगे। दादाजी बचाइए! उठिए बाबूजी, उठिए बाबूजी, उठिए बाबूजी। देखा, इसीलिए हमेशा कहता था मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, थोड़ा भागा कीजिए। वो प्रैक्टिस की होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। लगा तो नहीं ना कहीं बाबूजी? ये संतरा है या पत्थर? और ये अपने आप कैसे गिरा? दादाजी, आपने जरूर पेड़ से संतरे मांगे होंगे, इसलिए वो अपने आप टूटकर आपके पास आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। मांगोगे तो अपने आप टूटकर आपके पास आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। मैं भी ट्राई करता हूँ। मोटा भाई के पास एक संतरा आ जाए। बेटा कहाँ था? प्रैक्टिस किया कर। मोंटू रोय, अगर कोई भी सवाल का जवाब समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना। अरे मोंटू रोय, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसमें तो कॉमिक्स है। मोंटू रोय, सर ने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें दी है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, कुछ तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हे पिद्दी, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर हमें पास होना ना, हम खुद पढ़ लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। चलो नहीं, इनके लिए सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। अरे होने देना ही नहीं, फेल हमें क्या? नहीं, सर ने जिम्मेदारी दी है तो मैं इन दोनों को पढ़ा के रहूंगी। कोई तो तरीका होगा इन दोनों को पढ़ाने का।
मोंटू एक काम करते हैं, मैं जोर जोर से क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। सती प्रथा किसने बंद की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। दूसरा महायुद्ध कितने साल चला था? 6 साल। 6 साल। मोंटू आप घातक लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। मैं घातक लोग पहुंच गया। अब मुझे जल्द से जल्द जहरीली झाड़ियों को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है। यहाँ पे तो दलदल है। लगता है घातक लोग यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं जहरीली झाड़ियों का उपाय कहाँ ढूंढूं? अरे अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? गया बानवीर उस खाई में। अब निकल जाएगा घातक लोग उसे, हो जाएगी महाविनाशनी खुश, बना देगी मुझे प्रधान, बनूंगा मैं प्रधान। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। बालवीर तो गया, क्योंकि ये जहरीली झाड़ियां वो 7 सच्चों के परिवार के साथ साथ परियों को भी कुचल के रख देगी। उसके बाद मिलेगा बुराई को इनाम, क्योंकि सच्चाई परीलों के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। इस जादुई कालीन में बैठकर सारे डूबा डूबा आते जाते हैं। लेकिन ये उड़ता कैसे है? इसमें तो इंजन भी नहीं है। हाँ। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। केवल 2 बार ताली मारने से ये हवा में उड़ता है। अरे वाह, मजा आएगा मजा आएगा। मोटे भाई अरे रॉकी चाचू, आपने 2 ताली क्यों मारी? हाँ, नटखट परी कब से कह रही है कि पूरी बात सुनिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे हमारी पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्या? 3 ताली। ओके 3 ताली बजाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे हम कह रहे थे 3 ताली मारने से ये और तेजी से उड़ता है। तो अब कितनी ताली मारूं, जल्दी बताइए। 4 ताली मारिए। अरे महेश, क्या आप भी? किसने कहा था कालीन पर चढ़ने के लिए? पिता, लेकिन ये इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगी? क्योंकि आपने 5 ताली मारी। 4 ताली मारने से ये धीरे धीरे नीचे आता है और 5 ताली मारने से ये तेजी से नीचे आ जाता है।
परी, छा रहा है जहरीली झाड़ियों का संकट परी लोक पर तेजी से, लेकिन है नहीं पता इस संकट का उस 7 सच्चों के परिवार को। अरे मजा तो तब आएगा जब देखने मिलेगा उनके चेहरे पे डर। सही कहा तुमने तौबा तौबा। मैं भी भटकाती परी का जादू दूर कर देती। उसके बाद ये परिवार को पता चल जाएगा कि परीलोक के साथ साथ इनका भी अंत होने वाला है। ये बालक और इस घातक लोग में क्या कर रहे हैं ये बालक तो अभी भी जीवित है। इतनी ऊंचाई से गिरकर ये जीवित कैसे बच सकता है? निश्चित रूप से ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई मायावी शक्ति है। इसकी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? कौन है आप? रोहित, अरे बॉस, ये नोटबुक क्या हाथ में लेके चल रहे हो? बेवकूफ, ये देख, असली नोटबुक तो ये है। ये ना मिनी लैपटॉप है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, थोड़ी देर में प्यून हमारे सारे क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स लेके आएगा, तभी मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तू चुपके से तेरे सेल फोन में उन क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लेना और फिर उन क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन रह गए ना, उसके सारे आंसर्स हम इस लैपटॉप में से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम कॉपी करेंगे और ये टेस्ट में पास हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह बॉस वाह, क्या मस्त आइडिया है। चीटिंग में तो आपका जवाब ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? अब तू देख मैं क्या करती। मैं हसीन लोग का महायोद्धा हूँ, लेकिन तुम कौन हो बालक? मैं परीलोक का बालवीर, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। खुश रहो। खुश रहो महायोद्धा, खुश रहो। लेकिन महायोद्धा, आप इस घातक लोक में कैसे? मैं पिछले 200 सालों से इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद में जीवित हूँ। आज से 200 साल पहले बुराई ने मेरी हसीन लोक में अपना कवच लगा दिया था। उसी का उपाय ढूंढता ढूंढता मैं अंधेरी गुफा तक पहुंच गया और यहाँ आकर फंस गया। मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद मैं यहाँ से आज तक निकल नहीं पाया। परीलोक पर भी बुराई ने
बिल्कुल ऐसा ही एक कवच लगाया है जिसे तोड़ने का उपाय ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको वो उपाय मिला? हाँ बालवीर, वो उपाय तो मुझे मिल गया। क्या है वो उपाय? वो उपाय ये जादुई गदा है बालवीर। इसके प्रहार से बुराई का हर कवच टूट सकता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी संभव है जब हम इस गुफा से बाहर निकल पाए, जो असंभव है। पिछले 200 सालों में मैंने हजारों कोशिश की, लेकिन मैं आज तक यहां से नहीं निकल पाया, और तुम भी अब यहां से नहीं निकल पाओगे। महायोद्धा, परिलोक और मेरे दोस्तों के परिवार की रक्षा के लिए मुझे इस गदा को लेकर किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। आपने कहा कि पिछले 200 वर्ष में आपने यहाँ से बाहर निकलने के कई प्रयास किए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। मार्ग है बालवीर, लेकिन वहां से निकलना असंभव है। क्या है वो मार्ग? आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, यही है यहां से बाहर निकलने का मार्ग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.